गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें हम आज सेकंड टाइप पढ़ेंगे जो हमारी है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ने से पहले हमें कुछ स्ट्रेट लाइन की बेसिक चीज़ें हैं जो आपने 11th में पढ़ी थी वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले थी हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम वहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते थे, टेंजेंट थीटा से, जहाँ पर थीटा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती थी उसकी टेंजेंट में वैल्यू को हम क्या कहते थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको जनरली हम एम से रिप्रेजेंट करते थे। सेकंड था हमारे पास जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। थर्ड हमने पढ़ा था जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का मल्टीपल क्या होगा, हमारे पास -1। चौथा हमने पढ़ा था दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकलेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। फिफ्थ हमारे पास जो भी लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट 0 0। तो जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास 0। और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, 0/0 1, 1/0 इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। ये कुछ टर्म है जिनकी ज़रूरत हमें वहाँ पर पड़ेगी। अब आता है वट आर टेंजेंट एंड वट आर नॉर्मल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई कर्व आपकी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो इसको एक पॉइंट पर छूते हुए जाए, जो सिर्फ एक पॉइंट पर इसको टच करते हुए जाए, वो क्या होगी, उस कर्व की टेंजेंट। और जो भी लाइन इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी, उस कर्व की नॉर्मल। तो एक्चुअल में ये दोनों क्या होती हैं, हमारी एक स्ट्रेट लाइन, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, और ये दोनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। अब बात आती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब किसी भी कर्व की आपके पास इक्वेशन है, मान लो ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम की कोई कर्व है, तो जिस पॉइंट पर इस टेंजेंट ने इसको मीट किया वहाँ पर हम क्या निकाल देते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, या आप क्या कह देते हो, dy/dx, वही क्या हो जाएगा, इसका स्लोप। तो फर्स्ट अगर आपको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मान लीजिए पॉइंट है x1 y1, तो हम क्या करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे, किस पर, x1 और y1 पर। और अगर y हमारा क्या दे रखा है, कोई भी एक इक्वेशन कर्व की क्या दे रखी है, इक्वेशन, तो अगर आपके पास कर्व की इक्वेशन है तो आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेकंड है हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो हमें पता है वो क्या होता है, -1/dy/dx एट x1 y1, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। थर्ड इसमें पूछेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए स्लोप पॉइंट फॉर्म, वो हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट रखेंगे। अगर नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो भी वही होगी, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, लेकिन यहाँ पर जो m होगा वो क्या होगा, या m मानी स्लोप, वो यहाँ पर हम रखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बहुत इजी है। तो फर्स्ट अगर आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो जो भी कर्व आपके पास दे रखी है उसका क्या निकाल दो, डेरिवेटिव उस पॉइंट पर, वही क्या आ जाएगा, उस पॉइंट पर उस टेंजेंट का स्लोप। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to 3x raised to the power 4 minus 4x at x is equal to 4। मान लीजिए ये आपकी कोई कर्व है, इसकी इक्वेशन आपके पास गिवन है, और ये पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बहुत इजी है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, वी हैव द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 4 3 12 x क्यूब माइनस 4। अब निकाल देंगे dy/dx एट x इज इक्वल टू 4, वो हो जाएगा 12 इंटू 4 रेज टू द पावर 3 माइनस 4, दिस गिव्स 768 माइनस 4, दैट इज 764। तो ये आएगा हमारे पास, तो हम कह देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट x इज इक्वल टू 4 इज़ 764। अब वो पूछ रहा था स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमें पता है फार्मूला, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्योंकि मैंने अभी बताया नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा -1 बाय 764। तो इस तरह से आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर किसी भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इसी को थोड़ा सा बदल के भी दे सकता है, वो थोड़ा सा घुमा के इस क्वेश्चन को कह सकता है, ये भी कह सकता था फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2। जहाँ पर x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 4 के बजाय यहाँ पर क्या कह देता, x वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2 या x कोऑर्डिनेट इज 4 कहता, तो सिंपली सी बात है, वो क्या कहाँ पर कह रहा है, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4। अब इसी में वो पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। जैसे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। एक तो कर्व है y इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर आपने इस कर्व का क्या बताना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सॉल्यूशन भाई, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से निकलेगा पहले dx बाई डी थीटा, a कॉन्स्टेंट टर्म, पावर नीचे, पावर में से एक कम और गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। तो 3 कोस क्यूब थीटा क्या आ गया, 3 कोस के थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा, ए तो कॉन्स्टेंट टर्म, पावर नीचे, पावर में से एक कम और पावर के अंदर था साइन थीटा, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, कोस थीटा। ये हम सब डेरिवेटिव में कर चुके हैं। देन डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बाई -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से कैंसिल, एक साइन और एक कोस कैंसिल, तो ये बचा माइनस टेंजेंट थीटा। तो अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स किस पर निकालना था, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टेंजेंट पाई बाई 4, कितना आ गया, -1। देन हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलता है, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 बाय 1 दैट इज -1 बाय -1 दैट इज आंसर क्या आ गया, +1। तो इस तरह से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो पूछेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसी में मान लो यहाँ पर तो सिर्फ उसने स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है, अगर वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछता तो पॉइंट हमारे क्या होते, मान लो इसी में फर्दर इसी क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। एक तो पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और दूसरा पूछ रहा है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसी क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है। तो फर्स्ट अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, तो उसका ऊपर पॉइंट कौन से है, एक तो x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। क्या है वो पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट a कोस क्यूब थीटा a साइन क्यूब थीटा एंड हैविंग स्लोप, और इस पॉइंट पर स्लोप क्या आया था भाई, एंड हैविंग स्लोप -1 इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, y माइनस a कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू -x प्लस में a साइन क्यूब थीटा। तो आ गया x प्लस वाई माइनस a कोस क्यूब थीटा प्लस a साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर यहीं पर आपने निकालनी है सेकंड में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो हो जाएगी y माइनस y1
इज इक्वल टू स्लोप क्या आया था प्लस x माइनस x1, तो हो जाएगा y माइनस में a कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू x माइनस में a साइन क्यूब थीटा, तो हो जाएगा इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पर जीरो छोड़ देंगे, x माइनस वाई माइनस a साइन क्यूब थीटा प्लस a कोस क्यूब थीटा, ये हमारी क्या आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जैसे इसी में अब हमने पढ़ा था, एक दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, लेकिन ये अभी रहने देंगे, पहले हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल of y is equal to x raised to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at 1 3। तो इस पॉइंट पर हमें इस कर्व की क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बताना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बताना है। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है बेटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा, dy बाई डी एक्स, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या दे देगा हमें, स्लोप ऑफ नॉर्मल। पॉइंट आपके पास है ही, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हमें क्या मिल जाएंगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो वी हैव द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब हमने क्या निकालना है, ये आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारा क्या होता है dy बाई डी एक्स, किस पर निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1 3, x इज इक्वल टू 1 3 का मतलब है x की जगह 1 और y की जगह 3, तो यहाँ पर 3y तो होता नहीं इसमें, तो हम x इज इक्वल टू 1 ही कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1। तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10 विच गिव्स आंसर 2। इसको मैंने क्या कह दिया, से m1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 हमारे पास आ गया 2। तो हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे मिलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल से m2 वो हो जाएगा माइनस 1 बाई m1 दैट इज माइनस 1 बाई 2। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 3 और हैविंग स्लोप 2। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 विच गिव्स 2x माइनस y माइनस 5 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 3 एंड हैविंग स्लोप माइनस 1 बाई 2 इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 विच गिव्स 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3 विच गिव्स x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो बहुत इजी है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। अब वो पॉइंट कहेगा, अब जो क्वेश्चन होंगे, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या स्लोप नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, वो पॉइंट्स। जैसे हमारे पास है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द पॉइंट्स on the curve x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1 at which tangents are, पहला पार्ट है पैरेलल टू x एक्सिस, जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, और दूसरा पार्ट बनाना है पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमने पढ़ा था जब भी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगी, आप देख लीजिए ये टेंजेंट है हमारी,
ये कोई भी लाइन है, जो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 0। और जो भी अगर जो भी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो ये अगर टेंजेंट है तो ये क्या होगी, नॉर्मल, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 0। तो टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो dy बाई डी एक्स को हम क्या रख देंगे, 0। और स्लोप आर टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो dx अपॉन dy को क्या रख दिया जाएगा, 0। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, जब भी टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा आपका, 0। तो हम वही सॉल्यूशन करेंगे हम। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, वही डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया 2x बाई 9 प्लस 2y बाई 16 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, विच गिव्स 2y बाई 16 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 9। 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसल, विच गिव्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 16x और बाई में 9y। ये आ गया हमारे पास स्लोप। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस 16x बाई 9y को आप क्या रख देंगे, 0। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब वो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। जब भी आपके पास, पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है, जब भी आपके पास x की वैल्यू आ जाए और उस कर्व पर कोई भी पॉइंट चाहिए तो उस x की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, कर्व की इक्वेशन में। तो कर्व की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो 0 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 16 is equal to 1, which gives y square is equal to 16, which gives y is equal to plus minus 4। तो पॉइंट्स कौन से आए, सो 0 4 and 0 minus 4 be the points where tangent of the given curve is पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये दो पॉइंट आ गए, 0 4 एंड 0 माइनस 4, जहाँ पर टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सेकंड हम चलते हैं, सेकंड में क्या था, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, माइनस के 9y बाई 16x इज इक्वल टू 0, विच गिव्स y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई तो फिर x की वैल्यू निकालने के लिए कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये हो जाएगा, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या थी, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, विच गिव्स एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, विच गिव्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो पॉइंट कौन से आ गए, सो 3 0 एंड माइनस 3 0 बी द पॉइंट्स वेयर द कर्व इज where the tangent to the curve is parallel to y axis। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आज आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं, जो पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। तो आज आपने पहले थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को रिवाइज़ करना है। आज अगर आप स्ट्रेट लाइन को रिवाइज़ कर लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी लगेंगी वो सारी की सारी किसकी लगेंगी, स्ट्रेट लाइन की।
तो आज आपने इसको फिर से अच्छी तरह से स्ट्रेट लाइन को रिवाइज करना है और जो बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का मल्टीपल -1 होता है, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकलता है, दो लाइनों की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, और ये सारा आज आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।